जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द मॉडर्न कंप्यूटर में। और मैं कुंदन सर आज आप सभी के बीच उपस्थित हैं। आज हम बिहार बैट को लेकर के जो बात करने वाले हैं, जो विषय की बाध्यता है, जो सभी विषय बच्चों के मन में संदेह है कि सर मेरा ग्रेजुएशन का क्या सब्जेक्ट है, इंटर का क्या सब्जेक्ट है और मेरा पीजी में क्या सब्जेक्ट है और हम किस सब्जेक्ट से आवेदन कर सकते हैं। तो ये विषय की बाध्यता बच्चे के मन में सबसे ज्यादा है। तो ये कैसे खत्म होगा, इसी को लेकर के हम अपने जानकारी के अनुसार आपको सभी जानकारी देंगे जो मुझे ज्ञात है, जो हमने रिसर्च किया है, और इसके अकॉर्डिंग आपको आगे सुविधा होगा तैयारी करने में भी। तो सबसे पहले की बातों का हम शुरुआत करते हैं, और किन किन बातों को हम इसमें बताएंगे वो हर चीज है। सबसे पहले देखिए, कह रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 पीजी पास बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जी यहां पे पहला एक प्रश्न का हम जवाब देते हुए कहते हैं कि केवल मात्र आपके पास अगर पीजी है, उसके साथ न ही आपको बीएड की डिग्री की आवश्यकता है, न ही डीएलएड की डिग्री की आवश्यकता है, न ही नेट और पीएचडी की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप पीजी पास है तो आप बिहार में बैट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, और यहां पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे है, कह रहा पीजी में आपका सब्जेक्ट कौन है। बिल्कुल यही बात है कि पीजी में आपका सब्जेक्ट कौन है, फिर आप किस विषय से आवेदन कर सकते हैं। आप जो है पीजी में आपका विषय क्या है और आप किस विषय से आवेदन करने के लिए एलिजिबल है। अब कह रहा विषय की बाध्यता क्या है, विषय का क्या बाध्यता है, और आगे बात करेंगे हम आर्ट्स, बीएस साइंस या कॉमर्स। तो चलिए सभी बातों को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सभी बच्चे से। इसमें जो एज लिमिट है, एज का सबसे ज्यादा बच्चे पूछते रहते हैं, तो एज जो है मैक्स एज 55 साल है, 55 साल रहेगा, इसीलिए एज बाध्यता को लेकर के कोई परेशान ना हो। अब एक में पहला क्वेश्चन है टेंथ। तो टेंथ का जो बात है, टेंथ आप पास हैं, टेंथ आप पास हैं और आपका परसेंटेज कुछ भी है, नो मैटर, यहां पे कोई मैटर नहीं करता है। आप पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां से खेल शुरू होता है कि ट्वेल्थ। अब यहां देखिए, जब हम ट्वेल्थ का बात करेंगे, जब हम ट्वेल्थ का बात करेंगे तो ट्वेल्थ पास है मींस पास है, पास है तो हम एलिजिबल है। क्लियर है, ट्वेल्थ पास है, हम एलिजिबल है। लेकिन अब यहां देखिए ट्वेल्थ में, अब यहां पे आ गया आर्ट, आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं, साइंस वाले बच्चे होते हैं और कॉमर्स के बच्चे होते हैं। अब यहां पे देखिए, जो ट्वेल्थ किए हैं पास है या तो आर्ट्स से, या तो साइंस से, या तो कॉमर्स से। अब इसके बाद आ गया तीसरा में, जो इसका यूजी है, अंडर ग्रेजुएट है। अब इसका जो यूजी है, अंडर ग्रेजुएट का बात है, तो जो विद्यार्थी का ट्वेल्थ आर्ट्स है, ये विद्यार्थी अगर यूजी करेगा तो यूजी के लिए या तो ये लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकता है, या तो ये सब्जेक्ट लैंग्वेज सब्जेक्ट ले सकता है, या आर्ट्स का कोई विषय ले सकता है। अब आर्ट्स का विषय कौन सा लेगा,
तो जो यहाँ पे रिलेट करेगा, जो इसका 12th में है वो विषय लेकर के ये विद्यार्थी करेगा। कौन सा? जो इसका 12th में है। अब यहां से आ जाइए साइंस वाले विद्यार्थी। तो जो साइंस वाले विद्यार्थी है इसको यूजी में वो साइंस तो रख ही सकते हैं। जो यहाँ पे सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर आपका है तो उनमें से कोई एक विषय जो कि मोर देन 45% मार्क्स है अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइन, तो आप उस विषय को ऑनर्स में रख सकते हैं। उसके सिवाय जो साइंस का बच्चे हैं वो आर्ट्स में आने के लिए ऑल सब्जेक्ट में एलिजिबल है, उनको कोई बाध्यता नहीं है। अगर वो कॉमर्स में जाना चाहते हैं तो वो कॉमर्स में भी गए हैं तो उनका भी क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। अब यहां देखिए जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं इनके पास दो हो जाता है, एक कॉमर्स हो जाता है और एक आर्ट हो जाता है। इसमें से अगर किसी तरह से आपका ग्रेजुएशन है तो आपको आगे समस्या नहीं होना है, आपको समस्या नहीं होना है। अब आगे चलिए, आगे जो बात करने वाले हैं, अब देखिए यहां पे जो यूजी है, जो ग्रेजुएशन है, अब ग्रेजुएशन मान लीजिए आपने साइंस से किया, ग्रेजुएशन आपका साइंस है और यहाँ पे साइंस में कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है, और उसके बाद आपका इच्छा हो गया कि हम यहाँ से आर्ट्स रखें, और आर्ट्स रखने में आप आ गए सपोज कीजिए हिस्ट्री में। अब यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, एबीसीडी, कोई भी सब्जेक्ट आप आर्ट्स का ले लिए, ठीक है, या आप लैंग्वेज, या लैंग्वेज में आप कोई ले लिए, चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, और भी जो भी सब्जेक्ट है। कहां पे? पीजी के लिए। किसके लिए? पीजी के लिए। अगर आपका ग्रेजुएशन साइंस से था तो आप तो सर्वप्रथम आप साइंस रखने के लिए एलिजिबल ही थे। उसके बाद अगर आप आर्ट्स में आए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, आर्ट्स का कोई भी सब्जेक्ट आप रख सकते हैं। और अगर आपका इच्छा हो गया कि नहीं हम लैंग्वेज रखें तो आप लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू वगैरह सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज का आप रख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? लेकिन अगर कोई स्टूडेंट, अब अगर कोई स्टूडेंट के पास यूजी आर्ट्स से है, यूजी आर्ट्स है, और उसके बाद अगर वो, ऐसे तो होता ही नहीं है, ऐसा होता नहीं है कि आर्ट्स वाले बच्चे साइंस में आ जाए। अगर ऐसा आगे कोई सोच भी रहे हैं, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यहां से कॉमर्स वाले बच्चे को आर्ट्स में आने का, कॉमर्स वाले बच्चे को आर्ट में आने का ऑप्शन है। यहां पे कहीं कोई दुराई की बात नहीं है। कॉमर्स वाले बच्चे आर्ट्स में आ सकते हैं, आर्ट वाले बच्चे साइंस में नहीं जा सकते हैं, लेकिन साइंस वाले बच्चे आर्ट्स में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। अब जो है पीजी का जो सब्जेक्ट है, पीजी का जो मेन सब्जेक्ट है, जो आपका पीजी का मेन सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में आपका बैट का हो जाएगा, बैट का हो जाएगा पेपर 2। ये हो जाएगा आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट। जी, पीजी का सब्जेक्ट, पीजी का मेन सब्जेक्ट जो है वो बैट का पेपर 2 हो जाएगा। और फिर बैट का पेपर 1 का बात कीजिएगा, पेपर 1 का बात कीजिएगा, बैट पेपर 1 का बात कीजिएगा,
तो ये जनरल है, ये जनरल है, ये सभी को एग्जाम देना होगा। सभी स्टूडेंट्स को ये एग्जाम देना होगा। अगर आप पीछे नहीं वीडियो देखे हैं, आप पहली बार हैं, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पर भी बात करते हैं। अब एग्जाम पैटर्न देखिए, जो एग्जाम होना है बैट का जो एग्जाम होना है, ये होगा पेपर 1 में, पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 2 में एग्जाम होना है। पेपर 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 50 और मार्क का बात कीजिएगा तो ये रहेगा 100 मार्क। और पेपर 2 का बात कीजिएगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 100 और जब मार्क का बात कीजिएगा तो यहाँ पे होगा 200। अब यहाँ देखिए, किसी तरह का कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, नो नेगेटिव। नो नेगेटिव, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब यहां पे आगे है, जो एग्जाम होगा, जो एग्जाम होना है पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 2 एक साथ होगा। क्या होगा? एक साथ ही एग्जाम होगा। क्लियर है? तो जब तक अभी नोटिफिकेशन नहीं आता है, और जो पेपर 1 का एग्जाम है, P1 का एग्जाम है, इसमें टोटल 10 यूनिट पढ़ना है आपको। 10 यूनिट पढ़ना है। मैथ है, रीजनिंग है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च पेपर है, कम्युनिकेशन है, ICT है, और भी चीजें हैं जो आपके लिए बिल्कुल क्या है, नया है। तो आप बिना समय गंवाते हुए आप अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रात के 7:30 बजे हम प्रत्येक दिन लाइव क्लास लेते हैं। और आप, अगर आपका कंप्लीट कोर्स करना है, आप हमारे एप्लीकेशन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके, एक छोटा सा पेमेंट है, वहां पे आप जाकर के बिहार बेट एग्जाम में जाकर के आप पेमेंट करके आप क्लास को परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद। और आपको किसी तरह की जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, जो डायरेक्टली आप हम ही से बात होगी, आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।